नाजरीनों सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं पीटीआई रेडियो ऑफिशियल। नाजरीन, पाकिस्तान में कुछ भी महफूज नहीं, अगर महफूज हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालती फैसले। तो नाजरीन, इमरान खान का अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला फैसला वो 18 दिसंबर को महफूज हो गया था और कहा गया था कि 23 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। 23 दिसंबर को पता चला कि जज साहब नहीं सुना रहे, 6 तारीख को सुनाया जाएगा क्योंकि मज़ाकरात चल रहे थे। अब पता चल रहा है कि मज़ाकरात आगे चले गए हैं। अब कोई पता नहीं कि ये 6 तारीख को भी सुनाया जाएगा कि नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जज से नहीं बल्कि इन सहाफ़ियों से सुनाया गया जो आज ताकतवरों के माउथ पीस हैं। न जज को पता है, इमरान खान के वकीलों को भी नहीं पता, और मज़े की बात यह है कि कोर्ट रिपोर्टर्स भी इससे लापता हैं और नहीं जानते कि कब ये फैसला सुनाया जाना है। पता है तो सिर्फ इन टाउट सहाफ़ियों को पता है। तो सवाल उठता है कि ये फैसला रावलपिंडी में लिखा जा रहा है या अदालत में, क्योंकि अदालत के तमाम ज़राए तो इस हवाले से खामोश हैं। नाजरीन, निज़ाम की सोच में एक बड़ी तब्दीली आई है कि जिस इमरान खान को पहले ये फितना कहते थे, बुलवाई कहते थे, इंतशारी टोला कहते थे, इसी को आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म कहकर मुखातब किया जा रहा है। इसी इमरान खान से मज़ाकरात के लिए भीख मांगी जा रही है। जिस इमरान खान को जेल में डालना इस निज़ाम की बड़ी ख्वाहिश थी, इस इमरान खान को जेल से बाहर निकालना भी इस निज़ाम की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन वो इमरान खान जेल में गया भी बड़ी मुश्किल से, और अब वो जेल से निकालना इससे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इमरान खान की शख्सियत में एक चीज़ ऐसी है कि वो जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जिस माहौल में जाते हैं इसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका अंदाज़ा गलत था। इनको लगता था कि इमरान खान 15-20 दिनों में टूट जाएगा और जेल से एक रोता हुआ इमरान खान बाहर निकलेगा, जो इमरान खान रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि हमसे हुजूर बड़ी गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, हम आइंदा ऐसी चीज़ों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्हें लगा था कि वो एक कमज़ोर आदमी है, लेकिन इसका तवक्कल अल्लाह पर बहुत बढ़ गया था। पहले वाला इमरान खान 5 वक्त का नमाजी और हर काम की इब्तदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करता था। लेकिन मौजूदा इमरान खान तो कुरान पाक मा तफसीर और सीरत नबवी का मुताला जेल में रहकर अच्छी तरह कर चुका है। इसका तवक्कुल और भी मजबूत हो गया है। वो एक दरवेश आदमी है। अब कहते हैं उसे बाहर आओ, वो जेल से बाहर नहीं आता। अब मामला यहाँ फंसा हुआ है। जिस आदमी को जलील करने के लिए सारे लगे हुए थे, अब इसकी इज्जत करने पर मजबूर हैं। आपको बता दूं कि कोई शख्स किसी को जलील नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, राज़िक भी वही है, रिज़्क भी उसी के हाथ में है। और इमरान खान का अल्लाह पर यह यकीन कि जब अल्लाह चाहेगा मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ये उसको और भी मजबूत बनाता है। नाजरीन, अगली खबर अमेरिका के हवाले से है कि ज़िल्म खलीलजाद, जो कि अफगानिस्तान में खसूसी एलची रहे हैं, खसूसन उस वक्त उन्होंने किरदार अदा किया जब अमरीकी फ़ौज का इनखला होना था अफगानिस्तान से, और इमरान खान ने इस सिलसिले में उनकी मुआवनत भी की थी। जीत नाजरीन, इमरान रियाज के मुताबिक उनको ये लगता है कि अब वो इस रीजन में कोई दोबारा रोल लेने के लिए पर तो रहे हैं और वो बड़ी गौर से खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अब ज़िल्म खलीलजाद पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 किस्म के बुरानों का सामना है। नंबर 1, वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि पहला जो है बुरान वो सियासी बुरान है और इसकी वजह इमरान खान की कैद है। नंबर 2, इक्तसादी बुरान, और उसको भी वो पीटीआई के साथ जो जुल्म बर्बरियत है इसको वो नथी करते हैं और कहते हैं कि ये पीटीआई जो बड़ी सियासी जमात थी उसको दीवार के साथ लगाने की वजह से इक्तसादी बुरान आया है। और नंबर 3, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी का बुरान है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान अफगान झड़पों में सैकड़ों पाकिस्तानियों की हिलाकतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 तब्दीली का साल है और पाकिस्तान को भी एक नए आगाज़ की ज़रूरत है और ये आगाज़ इमरान खान की आज़ादी से होना चाहिए। ये ज़िल्म खलीलजाद कह रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा भी हैं और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला में। 3 बुरान जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, इसके बारे में ज़िल्म खलीलजाद की ये वजाहत इंतहाई काबिल कदर है और अच्छी तवज्जो का मरकज़ है। अगर ये शख्स इस खित्ते में अहम रोल के लिए तैनात हो जाता है तो ये पाकिस्तान की मौजूदा सारी रजीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इन तीनों बुरानों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तो इसका सादा सा जवाब है कि ताकतवर हल्के और इनके हवारी और इनके साथ बैठने वाले सियासतदान जो इनके इशारों पर नाचते हैं।
تو ناظرین، سیاستدان اس لیے کہا ہے کہ یہ طاقتوروں کے مورے بن جاتے ہیں اور انہیں سیاسی مداخلت کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ جب تک یہ سیاسی بحران ختم نہیں ہوتا تو پاکستان کے اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اگر یہ بحران ختم ہو جاتا ہے، سیاسی بحران، تو پاکستان کے تمام اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل بھی خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی اپڈیٹس جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پی ٹی آئی ریڈیو کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور عمران خان کے چاہنے والوں کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام، اور آپ اپنے لیڈر کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اسے لمبی زندگی دے اور پاکستان کی کامیابی میں عمران خان اہم کردار ادا کرے، اور اسے ان ظالموں اور غاصبوں کے شکنجے سے جلد آزادی نصیب فرمائے، کیونکہ پاکستان کی ترقی اس وقت جس شخص کے ساتھ جڑی ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ بدر منیر کو دیجیے اجازت، ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔